अगर आप अपनी जगह पे आप हिंदुओं को अलाउ नहीं कर रहे, रिगार्डलेस वो आपके धर्म को मानते हैं नहीं मानते, रिस्पेक्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो आप भी रिगार्डलेस आप हमें रिस्पेक्ट देते हो नहीं देते हो, आप शॉप नहीं खोल सकते हो। आपके लिए बाहर जगह है, आप वहाँ खोल सकते हो, आप जाओ। आप तो वैसे भी हिंदू धर्म को नहीं मानते हो तो फिर मत करो। कि भारत सभी का है, भारत में सबको रहने का अधिकार है, क्योंकि ये भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए भारत में सबको बराबर का अधिकार है। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, इसलिए सबको वहाँ पे जाने का अनुमति होना चाहिए। ये हिंदुओं का सम्मान बने रहे, तो उसने जो बोला है उस हिसाब से अगर सिर्फ हिंदुओं का वो जगह है तो सिर्फ हिंदू आए तो वो अच्छी है चीज़। कमाई भी मत करो हिंदुओं से, कमाई क्यों करना है फिर, हिंदुओं की कमाई क्यों खाने हैं फिर, हमारी कमाई से काट के, मतलब हमारी कमाई से लेके उसी से चाकू खरीद के हमारी गाय माताओं को काटेंगे। ऑफ कोर्स हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम जब बाहर जाते हैं, यूएई जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ में जा रहे हैं, हम अरब में जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। तो क्यों ना हमारा देश जब पहले अखंड भारत था तो यहाँ तो कोई मुस्लिम नहीं था, तो उसको वैसे ही मुस्लिम को हटा के अगर हिंदू राज्य करना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को। और वैसे भी उनको तो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के टाइम पे उनको पाकिस्तान विंस करना होता है ना, तो उनको जाना चाहिए पाकिस्तान। यार कोई एक नया बना लो अपना देश। तो जिन लोगों को आने की अगर मन से इच्छा है, भगवान में, हिंदू भगवान में जो लोग मानते हैं उनको आने देना चाहिए। जिसको इच्छा है वो तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। बाकी किसी का क्या है, कोई भेदभाव करता है, कोई नहीं करता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर बाबा ने एक बयान दिया है। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि मुस्लिमों पे टारगेट किया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इलाहाबाद में महाकुंभ होने वाला है, तो बागेश्वर बाबा ने इनडायरेक्टली ही ये कहा है कि वहाँ पे मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप में, या चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो दर्शालू हो, या चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि मक्का में जैसे कोई हिंदू नहीं जा सकता, उसी के कारण यहाँ पे हिंदुओं में भी उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। इसी के सिलसिले में लोगों से हम जानकारी लेंगे कि लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या विचार है। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करेंगे और ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। और क्या आयु होगी आपकी? नियर अबाउट 21 ईयर। 21 मतलब 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा को जानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, नाम तो सुना है बिल्कुल। आपने अपना नाम क्या बताया? सुजीत कुमार राव। सुजीत कुमार जी। अच्छा, बागेश्वर बाबा अभी एक बयान दिए हैं इनडायरेक्टली कि इलाहाबाद में आप जानते होंगे मेला होने वाला है। कौन सा मेला? कुंभ का मेला होने वाला। तो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि मुस्लिम्स पे को वहाँ एंट्री ना दी जाए। तो उस पर आपका क्या विचार है, क्या राय है? देखिए, हमारा विचार है कि भारत सभी का है, भारत में सबको रहने का अधिकार है, क्योंकि ये भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए भारत में सबको बराबर का अधिकार है। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, इसलिए सबको वहाँ पे जाने का अनुमति होना चाहिए, क्योंकि ये देश किसी एक के नहीं है, ये एक का नहीं। ये हिंदू मुस्लिम सिख हमारा देश, मतलब कह सकते हैं, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, तो सबको धर्मनिरपेक्ष। तो विचार तो उसने बोला है तो सही होगा, तो बोले कुछ विचार बोला होगा ना। मतलब आपके हिसाब से मुस्लिम्स को नहीं एंट्री दी जानी चाहिए, कोई दुकान या कुछ भी अगर दरसालू के थ्रू जा रहा बोला है तो बड़ा आदमी है, ज्ञान वाला है, तो उसको पता होना चाहिए ना। हम तो ज्ञान नहीं बोलता, ना बोलता है, उसको ज्ञान है तो अच्छा बोलता है, वो तो सही बोलता है। सही बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सही करते हैं। आपका क्या विचार है? नहीं, वो जिन लोगों को आने की अगर मन से इच्छा है, भगवान में, हिंदू भगवान में जो लोग मानते हैं उनको आने देना चाहिए। जिसको इच्छा है वो तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। बाकी किसी का क्या है, कोई भेदभाव करता है, कोई नहीं करता है। बाकी जिसको मन से जिस भी भगवान को मानना है वो मानेगा। सनातन धर्म को लेके चलना है सभी को, सनातन धर्म को लेकर। हाँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात उनकी सही है। हाँ, वो तो सही है, हिंदू राष्ट्र की बात सही है। जिसको मानना है वो उसमें आएगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा? कौन से बाहर चला जाएगा? नहीं, उसको तो क्या, वो जिसको नहीं मानना वो अपना देख लेगा, अपनी नहीं मानना वो अपना। हाँ, वो अपना देख लेगा। आपकी क्या विचार है? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ाई हो चुका है? पढ़ाई हो चुकी है मेरी। क्या एज है आपकी? क्या एज कितने उम्र? 22। हाँ, तो तब तो सही है, आप टिप्पणी दे सकते हैं। क्या कहना है आपका?
ये इसने बोला वही सही है ना। देना चाहिए। आपका क्या विचार है सर? नहीं, वो तो सबके लिए धर्म तो सही एक ही रहना चाहिए, क्योंकि हम भी हिंदू धर्म में सब जगह जाते ही है ना, उसकी जगह पे जाते हैं, हमारी जगह पे वो लोग आते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बन जाने से हिंदुत्व कुछ ज़्यादा लोगों में आ गया है, क्योंकि पहले इतना नहीं होता था, अब लोग हर त्यौहार धूमधाम से मना रहे हैं, कुछ वर्षों से ऐसा हुआ है। आपका क्या विचार है इस पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो सब थोड़ा पब्लिक को भी सोचना पड़ता है ना, कि भाई हम पहले जैसे सब थे तो वैसे ही चले तो वो सही रहेगा, ऐसा है। चलो तो अच्छा। चलिए, धन्यवाद सर। ये हिंदुओं का सम्मान बने रहे, तो उसने जो बोला है उस हिसाब से अगर सिर्फ हिंदुओं का वो जगह है तो सिर्फ हिंदू आए तो वो अच्छी है चीज़। वो चीज़ अच्छी। हाँ, हमारी बागेश्वर बाबा ने बोला कि मक्का मदीना जो मुस्लिम्स का वो है, तो वहाँ पे नहीं हिंदू अलाउ हैं, तो यहाँ हम लोग के यहाँ भी नहीं होने चाहिए। जी जी, उसी हिसाब से कि उनकी जगह पे हम अलाउड नहीं है तो हमारी जगह पे वो भी अलाउड नहीं होने जगह पे वो भी अलाउड नहीं हो। ठीक कह रहे हैं कि अगर आप अपनी जगह पे आप हिंदुओं को अलाउ नहीं कर रहे, रिगार्डलेस वो आपके धर्म को मानते हैं नहीं मानते, रिस्पेक्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो आप भी रिगार्डलेस आप हमें रिस्पेक्ट देते हो नहीं देते हो, आप शॉप नहीं खोल सकते हो, आपके लिए बाहर जगह है, आप वहाँ खोल सकते हो, आप जाओ। आप तो वैसे भी हिंदू धर्म को नहीं मानते हो तो फिर मत करो, कमाई भी मत करो हिंदुओं से। कमाई क्यों करना है फिर, हिंदुओं की कमाई क्यों खाने हैं फिर? हमारी कमाई से काट के, मतलब हमारी कमाई से लेके उसी से चाकू खरीद के हमारी गाय माताओं को काटेंगे। ये बात तो गलत है। अच्छा, ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र जो बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की हमेशा मांग करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? ऑफ कोर्स हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम जब बाहर जाते हैं, यूएई जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ में जा रहे हैं, हम अरब में जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। तो क्यों ना हमारा देश जब पहले अखंड भारत था तो यहाँ तो कोई मुस्लिम नहीं था, तो उसको वैसे ही मुस्लिम को हटा के अगर हिंदू राज्य करना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? राष्ट्र होना और वैसे भी उनको तो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के टाइम पे उनको पाकिस्तान विंस करना होता है ना, तो उनको जाना चाहिए पाकिस्तान। यार कोई एक नया बना लो अपना देश, अगर जाना है तो जाओ। मैम है और बड़ा बाकी से हर चीज़ जो है स्पष्ट रूप से रख रही है हमारे सामने। अच्छा, एक और सवाल, मोदी जी के आने से कितना फ़र्क पड़ा है? मोदी जी के आने से फ़र्क पड़ा है तभी तो यहाँ पे गंगा घाट में इतने सारे लोग हैं, नहीं तो मैं बचपन में भी अपने पापा मम्मी के साथ में यहाँ पे आई हूँ, मेरे दादाजी की अस्थियों के टाइम पे ऐसी भीड़, और ये फॉरेनर्स का इतना फ्रीली यहाँ पे आना बैठना, उनको सम्मान देना, और इतना इंडिया का बाहर नाम होना कहे। मैं बाहर भी मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, मैं गोवा में रहती हूँ, वहाँ पे एक एक फॉरेनर्स, अब जिस तरीके के फॉरेनर्स आते हैं जो पहले आते थे, इंडिया की जो रेपुटेशन थी दैट इज़ टू डिफरेंट। एवरीबडी नोज हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया even in all the other countries, so it's great. World number one prime minister. People know about India now, what is happening in India. तो ये जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया करके जो चीज़ें की है, ये हमारे लंदन में बैठे दोस्तों को जेप्टो और स्विगी डिलीवरी ये सब उनको लगता है कि वाह, हमको तो खुद ग्रॉसरी खरीदने जाना पड़ता है। मैम गोवा से हो तो यहीं पे गोवा का ही सवाल पूछ लेते हैं कुछ। कितना डिफरेंस आया मोदी जी के आने के बाद गोवा में? क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं जाऊँगा ज़रूर, बट कितना डिफरेंस आया? देखिए, गोवा सिर्फ गोवा में ही नहीं पूरे इंडिया में मोदी जी के आने से डिफरेंस आया है। मैं बता तो रही हूँ आपको चीज़ें, ये जो डिजिटल करेंसीज आना और ये जो हमारी डिलीवरी के ऐप बनना और इतनी फ्रीली चल, आप सबको छोड़ो, यूपीआई पेमेंट इंडिया के अलावा कहीं नहीं है। बाहर के लोग यहाँ पे आके ये देख रहे हैं कि वाह वी आर जस्ट पेइंग। यूपीआई पेमेंट आने के बाद में एप्पल पेमेंट आया है, तो लाइक पीपल आर फॉलोइंग दिस। यूपीआई तो अब कई कंट्री में भी चलने लगा है, यहाँ इंडिया ने चलने लगा है, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। तो और पहले तो नहीं हुआ, मोदी जी के आने के बाद हुआ। देन द रोड्स, गोवा में, मैं गोवा से हूँ तो चलो गोवा का आपने बोला, गोवा में रोड्स बहुत नैरो थी, अभी देयर आर 4 लेन्स रोड। एयरपोर्ट पहले एक ही था जो डिफेंस और नॉर्मल टूरिज्म के लिए भी यूज़ होता था, अभी देयर आर 2 एयरपोर्ट्स एंड द सेकंड एयरपोर्ट विच दे हैव मेड रिसेंटली इज़ अ ह्यूज सक्सेस एंड इट्स अ बिग एयरपोर्ट। तो डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है और गवर्नमेंट कितना कुछ कर रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। वहाँ पे लाइटिंग फेस्टिवल होता
है वहाँ पे अभी, लाइट हाउस फेस्टिवल, सॉरी। सो पहले लाइट हाउस को कभी किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि व्हाट लाइट हाउसेस आर इन द अराउंड बीचेस और इन द सी। सो नाउ द पीपल आर recognizing them also, keeping a separate festival for them so that they can know what is happening or what happened in the past or what government has new plan for it. So वो सब कर रहे हैं यार। मतलब पीएम के सपोर्ट में है मोदी जी। Of course, मैं कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू। थैंक यू मैम। सही है। क्यों, मतलब कोई रीज़न होगा? रीज़न है इसके लिए कि उसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। शुद्धता रहनी चाहिए। शुद्धता रहना चाहिए जी। हाँ, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, शुद्धता के नज़र से होनी चाहिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब कोई मिलजुल के रहे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलजुल के नहीं रह रहे? नहीं अभी तो नहीं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, सब लोग बोलता है सबका साथ सबका विकास। जी तो है, मगर इस कारण जो आस्था के धर्म के लेकर हम लोग कारण बोल रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। बागेश्वर बाबा एक और चीज़ बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप लोगों का क्या उस पर विचार? होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। तो अभी जो है हमारा वो, उसमें कोई गड़बड़ है? नहीं, लोकतांत्रिक देश है हमारा। ना, अभी तो गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र ही क्यों? होना चाहिए। विश्व में मुस्लिम राष्ट्र ज़्यादा है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ताकि हम लोग का भी जो है जगह बनना चाहिए हम लोग को विश्व में। लोग किराए पे रहते हैं, सोचते हैं एक तो पक्का मकान बनवा लें। जी वही चीज़ सोच लीजिए। हाँ, पक्का देश होना चाहिए। पक्का देश होना चाहिए, हिंदू का चाहिए। मतलब भाई हमारे भाई लोग को का भी कहना है कि हिंदू एक देश बनना चाहिए। धन्यवाद भैया।